दूसरों का तो पता नहीं और ना तुम्हें पता रखने का ज़रूरत है, पर तुम्हारे लिए तो ऐसा है कि अगर किसी काम में बार बार विघ्न आए तो समझ लो कि वहाँ तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ हो रहा है। और एक बार उसे ध्यानपूर्वक देख लो और फिर से कोशिश करो। यदि सब सही रहेगा तो मैं उस काम को निर्विघ्न करवा दूंगा। वो क्या है ना, जब तुम्हारे किसी काम में देरी होने लगती है तो खुद भी परेशान होते हो और मुझसे भी रूठ कर बैठ जाते हो। उसकी जगह कभी ध्यानपूर्वक एक बार देख लिया करो कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी से डांट सुनना पड़े या फिर तुम्हारे काम तुम्हारे ही हाथों से गलत हो जाए। अभी हाल फिलहाल में तुम्हारे कुछ पैसे कहीं बर्बाद हुए हैं ना, तो अब आगे से ध्यान रखना ताकि वैसा अब ज़िंदगी में कभी ना हो। वो बस एक छोटी सी शिक्षा थी जो तुम्हें उस द्वारा मिली है। जो तुम्हारे पैसे बर्बाद हुए ना, उसकी मैं भरपाई कर दूंगा, उससे ज़्यादा तुम्हें लौटा दूंगा अगले हफ्ते तक। लेकिन आगे से ध्यानपूर्वक काम करना। मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें ना जाने अचानक से कोई दुख कोई चिंता सताने लगती है, जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होते हुए भी अचानक से वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर अचानक से हद से ज़्यादा बेहद खुश हो जाते हैं। और मेरे उन बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद वो किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि तुम्हें एकाग्रचित्ता की बहुत ज़रूरत है और इसलिए मैं तुमसे प्रतिदिन कहता हूँ कि थोड़ी देर समय निकाल कर ध्यान करो। और यदि वो नहीं कर सकते ना, तो तुम मेरे नाम को लिखना शुरू करो। सिर्फ बैठकर जपो मत, उसे लिखने की आदत डालो। थोड़ी देर तुम बस मेरा नाम लिखो, केवल साईं लिखो और देखना जिस समस्या से तुम गुजर रहे हो वो समस्या ही तुमसे दूर चली जाएगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। इस बात को हमेशा अपने मन में बिठाए रखना, इसे हमेशा याद रखना। अब आगे से मैं याद नहीं दिलाना चाहता, तुम्हें खुद ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साईं सदैव तुम्हारे साथ है।